हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को बताए थे कि मैथ के फंडामेंटल में अब आगे का क्लास लोग दूसरे। आइए शुरुआत करते हैं आगे। इसके बाद है आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक होता है। जिसका केवल दो अपवर्तक होता है अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। और क्या है अभाज्य संख्या? 2, 3, 5। 2, 3, 5। इसका हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं अभाज्य संख्या का। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल तो बता ही दिए थे। एग्जाम्पल के दौर में कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और ऐसा भी पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इसमें क्या? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ना कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी या तो एक होता है या स्वयं वो खुद संख्या होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है, इसका 2 अपवर्त होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम हो गया, इसी का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। नया नाम मिल जाए कहीं तो यौगिक संख्या। तो देखिए, वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्त हो, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अपवर्तक कहने का मतलब हो गया कि जिस संख्या को 2 से अधिक संख्या काटे, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। चलिए इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। भाज्य संख्या देखिए
क्या लिखेंगे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं के इसे लिखिए अतिरिक्त किसी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसे देख लीजिए, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरह करके इसको देखेंगे। इसमें भी अगर पूछेगा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यही हुआ, सबसे छोटी भाज्य संख्या। हाँ, एक चीज़ और पूछेगा आप लोग को, एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो इसमें दीजिएगा 9। देखिए 9 का क्या हो जाएगा, 9 किससे कटेगा, 9 या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा या स्वयं 9 से कटेगा। तो वह एक और 9 के अतिरिक्त इसमें दूसरा संख्या आया कि नहीं, 3। ठीक है, आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या में क्या होगा, कोप्राइम नंबर की वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन। आप लोग इंग्लिश में नाम इसका भली भांति जानते होंगे। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन अपवर्तक जो होता है केवल एक हो, यानी कि महत्तम समावर्तक एक हो। कॉमन कहने का मतलब वही हुआ, महत्तम समावर्तक एक हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वे सभी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, सअभाज्य संख्या। देखिए 5 और 7, आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो यहाँ देख लीजिए 5 है तो 5 गुना 1, 7 है तो 7 गुना 1, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 1, इसीलिए 1 इसका आंसर हुआ। और ये 5 और 7 क्या हो गई, सहभाज्य संख्या। उसी तरह कोई भी संख्या लीजिए ना, एक 7 ले लीजिए, एक 9 ले लीजिए, फिर 7 और 8 भी हो सकता है, 7 और 8 भी हो जाएगा। जैसे कि 7 गुना 1 और 9 गुना 1, तो 1 यहाँ क्या है, कॉमन है, तो ये हो गया आपको 1। तो ये क्या हो गई, यानी 7 और 9
सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब है आप लोग को जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है इसको देख लेते हैं अच्छे से। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? देखिए, द्वि अभाज्य संख्या इसी को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या हो गया कि अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा या अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसको कहते हैं द्वि अभाज्य संख्या। जैसे कि देख लीजिए 3 और 5, 3 और 5 में गैपिंग कितना है? 2। 5 और 7, 7 में गैपिंग कितना है? 2। उसके बाद फिर हम लोग आगे लेंगे तो 7 और 9, 7 और 9, 7 और 9, तो 7 और 9 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, यहाँ ले लीजिएगा जैसे 9, 11 और 13। फिर नेक्स्ट अगर लेना हो तो ले लीजिएगा 11, 11, 13। फिर आपको अगला क्या हो जाएगा इसी तरह सोचिए, 11, 13, 17, 19, 17, 19। उसके बाद फिर 29, 31, 29, 31, ये हो गया। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आप लोग को जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी वह अभाज्य संख्या जिसके बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देख लीजिए ये सब हो गया। हाँ, इसी तरह आप लोग 1 से 100 तक भी सोच सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे अब सम संख्या, ये सब तो जानते ही होंगे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 जो भी संख्या है ये सब क्या है? सम संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, तो विषम संख्या हो गया कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 3, 5, 7। अब इसके बाद है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या हो गया? संपूर्ण संख्या क्या हो गया? तो संपूर्ण संख्या हो गया आपको, संपूर्ण संख्या हो गया, देखिए परफेक्ट नंबर, कि वैसी संख्याएं जिसका समस्त अपवर्तक यानी गुणनखंड का योग उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिनकी समस्त अपवर्तकों का योग यानी सभी गुणनखंड का योग उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इसको कैसे होता है समझिए आप लोग। तो संपूर्ण संख्या हो गया कि जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए 6, तो 6 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, सबसे कटता है। सबको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12। 12 उस संख्या का 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। 12 जो संख्या था 6 का 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपको संपूर्ण संख्या। फिर 28 में देखिए, तो इस तरह से 1, 2, 28 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा और 14 से कटेगा। उसके बाद फिर 28 से ही कटेगा। तो इस सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 28, 56। तो 56 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 28। ठीक है, अब आगे देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? रेशनल नंबर।
वैसी वास्तविक संख्या जो p बाई क्यू के लघुत्तम रूप में हो उसे और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए 3/4, 5/7 परिमेय संख्या की डेफिनेशन और भी। अच्छा, ये लघुत्तम शब्द क्यों यूज किया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम शब्द इसलिए यूज किया है कि जैसे मान के चलिए ही 3/12 3/4 है ना, 3/4 को अगर हम लोग लिखते हैं कि 9/12 लिखते हैं, तो इसको अभी हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। परिमेय संख्या इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये देखिए, ये भी कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो ये जब तक 3/4 के रूप में नहीं आ गया तब तक ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में हो, हाँ, और p और q पूर्णांक और q इक्वल टू 0 हो, तो ये कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या क्या हो गया, इरेशनल नंबर की वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय नहीं होती है वो सब संख्या क्या होती है, अपरिमेय। और इसमें एक और हो गया आपको एग्जाम्पल में पाई, पाई पाई भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ, तब कहता है, नोट पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे वही अभी जो बता रहे थे हम कि 16/18 भिन्न है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16/18 को जब हम लोग काटेंगे, छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/9, और यहाँ 8/9 ही क्या होगा, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या भी होगा और ये भिन्न भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। आपको इस तरह भी क्वेश्चन देके उलझाएगा, 16/8 और 8/9 कहेगा इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो आप लोग इसमें हाँ गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पाई का मान देखिए, पाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं और ये पाई होता क्या है, ये पाई क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, तो पाई क्या होता है, पाई एक ग्रीक अक्षर है जो क्या बताता है, ये पाई का डिफिनेशन है, पाई का डिफिनेशन याद रखिएगा। यहाँ से पाई का डिफिनेशन है कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई में व्यक्त किया, यानी पाई कहते हैं। यानी पाई बराबर फॉर्मूला अगर पूछेगा, पाई बराबर, तो पाई बराबर क्या कीजिएगा, परिधि बटे व्यास, और पाई एक नियत राशि है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अशांत अनावर्त संख्या है। अशांत अनावर्त कहने का मतलब कि जब पाई का वैल्यू निकाला जाता है तो ये संख्या इसमें आते ही रहता है, यानी कभी रुकता ही नहीं है ये, इसलिए इसको अनावर्त संख्या कहता है। और इसीलिए अपरिमेय संख्या भी हुआ, अगर शांत हो जाता तो ये परिमेय हो जाता। ठीक है, और पाई का मान जो है यूनानी गणितज्ञ ने कितना निकाला था, 3.14, 3.14, ये 285 और 0 इतना के बीच बताया था। इसीलिए हम लोग सिंपली अगर वैल्यू यूज भी करते हैं तो पाई बराबर क्या होता है वैल्यू, पाई बराबर 22/7 या 3.14। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, यही अभी बताए हैं पाई का मान। पाई का मान क्या होता है, पाई का निकटतम मान, हाँ। और ये भी देखिए ना, भारतीय जो गणितज्ञ है, भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट ने भी पाई का मान के कितना बताया है, 0.4 स्थान तक इतना बताया है। ठीक है, यानी पाई का निश्चित नहीं होता है मान। अब आगे देखिए, 0.6 स्थान तक के लिए
6 स्थान तक के लिए 355/113 का प्रयोग करके पाई का, है ना, श्रीनिवास रामानुजन अयंकर को पाई का मान अपने हाथों से दशमलव के 1 लाख अंकों तक निकाला था। और 1995 में जो है ना, जापान के दो शोधकर्ता थे 1995 में। कौन था? यासु मराग और कनाडा के दासुके ताकामाशी ने कंप्यूटर की मदद से 2 अरब 22 करोड़ तक पाई का मान ज्ञात किया। खैर इतना क्या जानना हमको सिंपल सवाल में यूज होता है कि पाई बराबर 22/7, और जहाँ दिया रहेगा वैल्यू तो हम लोग 3.14 याद रखेंगे। ये सब के सब पाई के लिए, पाई का वैल्यू कोई निश्चित जो नहीं होता है, इसीलिए ये सब प्रयास किए थे, सभी लोग ना अपना अलग अलग प्रयास किए थे। ठीक है, थैंक यू। अब अगला वीडियो में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ।